दोस्तों, मध्य पूर्व से एक बड़ी और भयानक और बहुत डरा देने वाली खबर जो है वो निरंतर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव लंबे समय से चल रहा था वो अब धीमे धीमे करके एक बड़े और भयानक युद्ध की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने लगातार 10वीं रात ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक की है। यह मामला और तेज तब हुआ जब जॉर्डन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि हर एक अमेरिकी सैनिक की मौत का बदला ईरान को कई गुना चुकाना पड़ेगा। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमेनेई ने जून में हुए शांति समझौते यानी MOU को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस कैंप अरिफजान, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइलें दागी हैं। इसके साथ ही हरमुज स्ट्रेट जो है यानी स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से हम इस बात को देखते हैं कि आज मध्य पूर्व जो है वो युद्ध के अंदर सुलग रहा है। हर देश जो है वो आपस में लड़ने के लिए तत्पर तैयार बैठा हुआ है। लेकिन सवाल जो है वो हमारे सामने यही निकल करके आता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां इस वर्तमान समय के युद्ध के बारे में क्या कुछ बताती हैं, क्या कुछ समझाती हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, हम क्या देख रहे हैं टीवी के ऊपर, इन खबरों के अंदर हमको क्या दिखाई दे रहा है। उन्हीं बातों को बताने के लिए मैं आपके सामने इस प्रोफेसी अपडेट को लेकर के आया हूं। दानियल की पुस्तक के 8वें अध्याय के अंदर एक मेढ़े का, 2 सींग वाले मेढ़े का जिक्र जो है वो किया गया है। और दानियल की भविष्यवाणी में साफ साफ शब्दों के अंदर इस बात को बताया गया है कि ये 2 सींग वाला मेढ़ा जो है वो फारस के साम्राज्य का प्रतीक है। वर्तमान समय का जो ईरान है उसको बाइबल के जमाने में फारस के नाम से जाना जाता था। उस भविष्यवाणी में क्या लिखा है आप जान करके हैरान हो जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम कर करके बढ़ता जाता है। यहां पर एक 2 सींग वाले मेढ़े के बारे में दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ इस बात को भी भविष्यवाणी में बताया गया है कि ये 2 सींग वाला मेढ़ा जो था, जो प्रतीक था फारसी साम्राज्य का, यानी जिसको हम आज ईरान कहते हैं, ईरान देश कहते हैं, बाइबल के जमाने में उसको फारस कहा जाता था। और आगे दानियल की पुस्तक के अंदर 8 अध्याय 5वें वचन के अंदर बताया है कि ये जो मेढ़ा था 2 सींग वाला, जो फारस था, ईरान था बाइबल के जमाने में, इसको किसके द्वारा तोड़ा जाता है, किसके द्वारा दंड दिया जाता है, आगे 5वें वचन में लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। तो यहां पर इस भविष्यवाणी में दानियल ने इस बात को बताया है कि ये बकरा, ये मेढ़ा जो होगा, जो कि फारसी साम्राज्य का प्रतीक है, इसको दंड देने के लिए पश्चिम दिशा से एक बकरा आएगा, एक शक्तिशाली बकरा आएगा। और वो बकरा जो होगा वो जमीन के ऊपर पैर भी नहीं रखेगा, उड़ करके आएगा और आकर के फारसी साम्राज्य के दोनों सींगों को, उस मेढ़े के दोनों सींगों को वो तोड़ करके रख देगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, और इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर एक सिद्धांत पाया जाता है जिसको डुअल फुलफिलमेंट, प्रोफेसी का डुअल फुलफिलमेंट सिद्धांत उसको कहा जाता है। यानी कि भविष्यवाणी जो है वो एक से अधिक बार पूरी होती है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। बाइबल में मलाकी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी कि मसीह के आने से पहले एलिया भविष्यवक्ता जो है वो इजराइल के अंदर आएगा
और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो एलिया के आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर के आया था। लेकिन हमको प्रकाशित वाक्य में क्या दिखाई देता है, हमको दो गवाह जो दिखाई वहां पर देते हैं, हमको दिखाई देता है कि एलिया जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले भी वापस से आएगा। और खुद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि शास्त्री कहते हैं कि एलिया का आना अवश्य है, लेकिन मैं कहता हूं कि एलिया तो आ चुका। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में भी आया था, लेकिन अब लिटरल असली एलिया जो है, जो कि स्वर्ग पर उठा लिया गया था, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले वो वापस से इजराइल के अंदर प्रकट होगा और गवाही देने के लिए आएगा। इसी तरह से एक और भविष्यवाणी को हम देख सकते हैं। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की यह भविष्यवाणी जो थी वो यहूदी इतिहास में एंटियोकस इपिफेनीस के द्वारा पूरी कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ सदियों के बाद जब रोमन सेना ने यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यरूशलेम का विनाश किया, मंदिर का विनाश किया, तो उन्होंने वापस से एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो थी, यानी कि अपने देवता की मूर्ति जो थी वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर उन्होंने स्थापित कर दी थी रोमन्स ने। और इस तरह से उन्होंने परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में बना हुआ था उसको इस तरह से उन्होंने अपवित्र किया था, और वहां पे कई सारे और दूसरे काम भी उन्होंने किए थे। तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की भविष्यवाणी इतिहास के अंदर 2 बार पूरी हो चुकी थी। लेकिन पौलुस ने भविष्यवाणी करी दूसरे थिस्सलुनीकियों की दूसरे अध्याय में कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की भविष्यवाणी एक बार फिर से फ्यूचर के अंदर पूरी की जाएगी। यानी कि हमको यहां पर क्या दिखाई देता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों में एक सिद्धांत पाया जाता है जिसको डबल या ट्रिपल फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसीज कहा जाता है। और वही सिद्धांत जो है वो यहां दानियल 8 अध्याय की इस भविष्यवाणी के ऊपर लागू हो जाता है। हालांकि ये भविष्यवाणी इतिहास के अंदर पूरी हो चुकी है जब पश्चिम दिशा से अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान आया था, और वो उसने आकर के फारसी साम्राज्य के दोनों सींगों को तोड़ दिया था। यानी फारस और मादी दोनों को उसने तोड़ करके रख दिया था, और फारस के ऊपर उसने अपना अधिकार कायम कर लिया था, अपना कब्जा कायम कर लिया था। लेकिन यहां पर अगर हम डुअल फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसीज के अंदर जाते हैं तो ये भविष्यवाणी आज शब्द ब शब्द हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? यहां पर लिखा है कि एक मेढ़ा जो था वो सींग मार रहा था। और कहां पर सींग मार रहा था? यहां पर लिखा हुआ है कि वो मेढ़ा जो था वो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता था। यानी फारसी साम्राज्य यानी फारस जो है, ईरान जो है, उसको यदि हम डुअल फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसीज से समझें तो वो पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ सींग मार रहा है आज की तारीख में, लेकिन पूरब की तरफ सींग नहीं मार रहा है। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो रहा है कि ईरान जो है वो पश्चिम की तरफ यानी जॉर्डन की तरफ, और साथ ही साथ दूसरे जो देश हैं इजराइल की तरफ मिसाइल मार रहा है। साथ ही साथ वो कुवैत की तरफ जो उत्तर दिशा के अंदर आता है वहां पर मिसाइल मार रहा है, सीरिया में मार रहा है। और वो अभी हाल ही में खबर आई कि उसने इराक के अंदर भी मिसाइलों को मारा था। और साथ ही साथ वो दक्षिण दिशा की तरफ भी यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, इनके ऊपर भी मिसाइल जो है वो मार रहा है। यानी तीनों दिशाओं के अंदर वो मिसाइल मार रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है पूरब दिशा की तरफ वो मेढ़ा जो था वो सींग नहीं मार रहा था। और आज ईरान जो है वो पूरब दिशा में आने वाले जो देश हैं यानी कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भारत है, इनके ऊपर कोई मिसाइल हमले नहीं कर रहा है। ये डुअल फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि एक बकरा जो है वो पश्चिम दिशा से आया। ईरान के पश्चिम दिशा के अंदर उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन आते हैं और वही उसको आज मार रहे हैं। ईरान की पश्चिम दिशा के अंदर इजराइल आता है, ईरान की पश्चिम दिशा के अंदर अमेरिका आता है। और लिखा है कि जब वो बकरा आया इस मेढ़े के ऊपर हमला करने, फारस के ऊपर यानी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जब बकरा आया तो वो बकरा जो है वो उड़ करके आया और उसने जमीन के ऊपर अपने पैर तक नहीं रखे, जमीन पर अपने पैर नहीं छुआए उसने। यानी कि आज अमेरिका और इजराइल, पहले इजराइल ने ये सब कुछ शुरू किया था, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका जो है वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर रहा है, अपने सैनिकों के बूट्स वो ईरान के अंदर नहीं रख रहा है, लेकिन वो
उड़ करके आ रहा है और फाइटर जेट से वो ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। और इजराइल भी अब खबरें आई हैं कि इस युद्ध के अंदर शामिल होने जा रहा है। और इजराइल और अमेरिका दोनों ही, जो कि पश्चिम दिशा में आते हैं ईरान की, वो हवाई हमलों के द्वारा ईरान को तबाह करने के अंदर लगे हुए हैं। और लिखा है कि वो जो पश्चिम दिशा से जो बकरा आया, उसने उस मेढ़े के दोनों सींगों को तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है? प्राचीन समय में फारसी और मादी दोनों के साम्राज्य को सिकंदर महान ने तोड़ करके रख दिया था। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाए तो ईरान की जो IRGC, जो उसकी सैन्य ताकत है, और उसके जो मिसाइल हैं, जो उसकी मिसाइल की ताकत है, उन दोनों को अमेरिका और इजराइल जो हैं वो तोड़ने के अंदर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो रखे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर IRGC की सैन्य ताकत और मिसाइल ताकत जो ईरान के पास है, उसको तोड़ने की ओर यहां पे संकेत दिया गया हो। और यहां यह भी हो सकता है कि यहां पर जो दो सुप्रीम लीडर ईरान के अंदर पाए जाते हैं, एक अली खामनेई, जिनको इजराइल ने फरवरी के महीने के अंदर मिसाइल अटैक के अंदर मार दिया था, और अभी जो उनके बेटे नए सुप्रीम लीडर बने हैं, क्या पता उनके मारे जाने के बारे में यहां पर यह भविष्यवाणी जो है वो संकेत दे रही है। तो हमको कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जो डुअल फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसीज है वो हमको सीधा ईरान से ले जाकर के कनेक्ट कर देता है, सीधा अमेरिका और इजराइल से ले जाकर के कनेक्ट कर देता है। और बिल्कुल वैसा का वैसा यहां पर हो रहा है जैसा कि सिनेरियो प्राचीन काल का यहां पर बताया गया है। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं इस पूरे घटनाक्रम पर या इस पूरे युद्ध के ऊपर बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठी हुई हैं, कि वो बाइबल की भविष्यवाणियां अपने मुंह पर उंगली रख करके बैठी हुई। दूसरी ओर यहेजकेल की पुस्तक उसके 38 अध्याय के अंदर भी बताया गया है कि मागोग देश और तोगर्मा और ईरान और कूश देश और दूसरे देश उसके साथ मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करेंगे और भयानक हमला करेंगे। आज जो खबरें मिडिल ईस्ट से आ रही हैं उसके तहत यह माना जा रहा है कि यदि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो तुर्की और मिस्र की जो सेनाएं हैं, तुर्की और इजिप्ट की जो सेनाएं हैं, वो तैयार बैठी हुई हैं कि जैसे ही इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ये दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो इजराइल के ऊपर हमला करेंगी, एयर स्ट्राइक करेंगी। तो यानी कि हम यहेजकेल की पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर चल रहे हैं, हम उस प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े हो गए हैं जब ये ऐतिहासिक घटनाएं, जिनको कलीसिया इतिहास के 2000 सालों के विश्वासी देखना चाहते थे कि अंत के दिन कैसे होंगे, अंत के दिनों में क्या होगा, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन हम टीवी पर बैठ करके, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन घटनाओं को देख रहे हैं। आप जो कुछ भी न्यूज के अंदर देख रहे हैं वो कुछ और नहीं, लेकिन आप बाइबल की भविष्यवाणियों को अपनी आंखों के सामने चलता हुआ, अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। मागोग देश के लिए कहा जाता है कि ये मागोग देश जो था ये रूस से शुरू होकर के नॉर्थ कोरिया तक जाता था, यानी कोरिया तक जाता था। इतना बड़ा ये मागोग देश बाइबल के जमाने में हुआ करता था, जैसा कि स्कॉलर्स और यहूदी रब्बी बताते हैं। और आज आप देख लीजिए, रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया तीनों मिलकर के ईरान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञ जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं कि ईरान कभी भी अमेरिका के से टक्कर नहीं ले सकता है अगर रूस और चीन पीछे से उसकी मदद ना करें। और रूस और चीन के लिए ही सैन्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि वो ऐसी मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल उसको दे रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रिसाइसली अमेरिकन आर्मी को, उसके बेसिस जो है मिडिल ईस्ट में, उसको वो टारगेट कर पा रहा है। इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही जो लोकेशन होती है जिसके द्वारा प्रिसाइसली टारगेट किया जाता है, वो लोकेशन, सैटेलाइट लोकेशन जो है वो भी ईरान को रूस और चीन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो नॉर्थ कोरिया जो है वो पीछे नहीं हटेगा और वो भी इजराइल के ऊपर हमला करेगा। तो हम कहां पर खड़े हुए हैं? हम यहेजकेल 38 को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य हमको मिला है, क्योंकि लिखा है कि उसके बाद परमेश्वर अपनी ऐसी महिमा दिखाएगा, ऐसा सामर्थ दिखाएगा कि पूरी दुनिया सन्न हो जाएगी।
जहां आज भारत के अंदर सैन्य विशेषज्ञ इस बात को लेकर के परेशान हैं कि ये युद्ध जो है आखिर किस ओर जा रहा है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा, और ईरान जो है वो जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मुझसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है। दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो परेशान है कि क्या ये युद्ध जो केवल अली खामेनेई की मृत्यु से प्रारंभ हुआ था, जो कि हमास के हमले से शुरुआत हुई थी इसकी, क्या ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने तो नहीं जा रहा है। जब पूरी दुनिया परेशान होगी, जब पूरी दुनिया जो है इस बात को मान चुकी होगी कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनने जा रही है, क्योंकि अब तो इजराइल के ऊपर बड़े बड़े देश हमला करने जा रहे हैं, तब परमेश्वर पूरी दुनिया को सन्नाटे के अंदर डाल देगा, जैसा कि यहेजकेल 38 और 39 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। परमेश्वर सन्नाटे को पसर देगा, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाएगा। वैसा ही सन्नाटा जैसे कि 20वीं सदी की शाम में हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, दुनिया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, वैसा ही सन्नाटा एक बार फिर से पसरने जा रहा है, क्योंकि इस बार इंसान नहीं लेकिन सर्वशक्तिमान जो है वो अपना बल और अपना प्रताप दिखाने जा रहा है। चाइना जिसकी शक्ति अमेरिका को चुनौती देने में लगी हुई है, भारत को परेशान करने में लगी हुई है, उस चाइना की शक्ति को सिर्फ परमेश्वर तोड़ सकता है। और यहेजकेल ने बताया है कि परमेश्वर उस शक्ति को तोड़ करके भी रख देगा। तो हम अंत के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं, एंड ऑफ द एंड के अंदर हम आकर के खड़े हो गए हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमको दिया है। हम सोचते हैं कि वो कितने धन्य लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, वैसे ही हम भी उन धन्य लोगों में शुमार हैं जो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां लिखी थी, जो उस जमाने के लोग कभी जिन बातों के बारे में सोच नहीं सकते थे। कलीसियाई इतिहास के इतने बड़े बड़े संतों को वो सौभाग्य नहीं मिला कि इन बातों को वो अपनी आंखों से देख ले, लेकिन हम इन भविष्यवाणियों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। यीशु मसीह ने हमको मसीही बनने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन यीशु मसीह ने हमको अपना गवाह बनने के लिए बुलाया है। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम आई विटनेस बन रहे हैं बाइबल की भविष्यवाणियों के, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि ये बाइबल में लिखा हुआ है और बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है। हमको परमेश्वर ने अंत के दिनों का आई विटनेस जो है वो बनाया है। साथ ही साथ यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, और क्या बताया हुआ है प्रकाशित वाक्य के अंदर। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय के अंदर अकाल और महामारी के बारे में बताया हुआ है, और वहां पे महंगाई के बारे में बताया हुआ है। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो इस बात को आज बोल रहे हैं, इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज को जो ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड वहां पर लगा दिया है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई जो है, जितना लंबे समय तक ये हरमूज, स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद रहेगा, महंगाई जो है वो अपने चरम के ऊपर पहुंचती चली जाएगी। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय के अंदर उस बात का संकेत दिया गया है। बीते दिनों मैं द हिंदू अखबार को पढ़ रहा था, और द हिंदू अखबार के अंदर इस बात की आशंका व्यक्त करी जो जर्नलिस्ट है उसने, कि सीरिया के ऊपर जो हमले ईरान कर रहा है, बहरीन के ऊपर जो हमले कर रहा है, और कुवैत के ऊपर जो हमले, और इराक के ऊपर जो हमले ईरान अब कर रहा है, इसकी वजह से जो दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो अब मध्य पूर्व के अंदर आने की सोच रही है, इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होने की सोच रही है। और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में तो फरात नदी के सुखाए जाने का भी जिक्र किया गया है कि दुनिया की सुपर पावर्स जो है वो मिडिल ईस्ट पहुंच पाए, यानी कि चाइना और उसके सहयोगी देश जो है वो मिडिल ईस्ट जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो हम कहीं ना कहीं इन भविष्यवाणियों को एक पजल के रूप में जो आज तक देखते हुए आए, ये पजल के टुकड़े जो है आपस में जुड़ करके एक तस्वीर हमारे लिए बनाते चले जा रहे।
तो अब क्या समय आ गया है? अब ये समय आ गया है कि इन सब बातों को सुन करके डर जाने का या इन सब बातों को सुन करके परेशान हो जाने का समय नहीं है, लेकिन अब इन बातों को सुन करके हमको अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार कर लेने का समय आ गया है। अनेकों अनेक मसीही लोग जो हैं वो बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है। लेकिन ये तो एक एक्साइटेड टाइम है और ये एक्साइटेड चीजें जो बाइबल के अंदर बताई गई हैं हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए इन चीजों को परमेश्वर ने दिया है। यदि अंत के दिनों के बारे में जानना जरूरी ही नहीं होता मसीहों को, तो बाइबल के अंदर ये भविष्यवाणियां दे करके बाइबल का इतना बड़ा भाग जो है वो वेस्ट नहीं किया जाता। हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया जाता। यानी परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियों का पूरा होना और हमारी आंखों के सामने पूरा होना एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसको हमको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जब आप सुबह का अखबार उठाएं तो एक हाथ में सुबह का अखबार उठा लें, एक हाथ में बाइबल उठा लें और देखें कि कैसे वो दोनों जो हैं वो बराबर पैरेलल चल रहे हैं। तो समय आ गया है हम अपने जीवनों को तैयार कर लें, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के आने का समय निकट